गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली की भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है राजस्थान की झीलें। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से लगभग हर परीक्षाओं में, जो राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम होती है उनमें से लगभग हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। राजस्थान की झीलों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील का जो मुख्य कारण है, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ एक विशाल महासागर था जिसे तैथिस महासागर कहा जाता है। उसके अवशेष के रूप में आज हमें राजस्थान में खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार की झीलें मीठे पानी की झील है, जिसके उत्पत्ति या उदय का मुख्य कारण वर्षा और ताज़ा पानी है। सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों की चर्चा करेंगे। राजस्थान में जो खारे पानी की जो मुख्य झीलें हैं उनमें सांबर जयपुर ज़िले में, पंचभद्रा बाड़मेर ज़िले में, डिडवाना नागौर ज़िले में, डेगाना नावा कुचामन ये भी नागौर ज़िले में स्थित है, रेवासा और काछोर सीकर ज़िले में, ताल छापर चूरू फलोदी जोधपुर लूण करणसर बीकानेर और कावोद जैसलमेर ज़िले में स्थित झीलें हैं। इनमें से हम जो मुख्य झीलें हैं जो आर्थिक रूप से और अन्य कई कारणों से महत्व रखती है उनकी हम चर्चा करेंगे। उनमें सबसे पहले नंबर पर है सांबर झील। यह जयपुर ज़िले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसके निर्माता वासुदेव चौहान थे, जिसका लेख हमें बिजोले शिलालेखों में मिलता है। यह है राजस्थान की सबसे बड़ी व देश की तीसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे जो अन्य जो बड़ी झीलें हैं उनमें चिल्का और पुलिकट है। नमक उत्पादन की दृष्टि से सांबर देश की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर सांबर साल्ट लिमिटेड नामक कंपनी नमक का उत्पादन करती है। यहाँ से प्राप्त नमक को क्यार कहा जाता है। दूसरी जो बड़ी झील है वो है पंचभद्रा, जो बाड़मेर ज़िले में स्थित है। यहाँ सबसे श्रेष्ठ नमक उत्पादन होता है। यहाँ के नमक में NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। यहाँ जो नमक उत्पादित करने वाली जो जाति है उसको खारवाल कहा जाता है। मोरली झाड़ी की टहनी और पत्तों का उपयोग यहाँ पर नमक उत्पादन में किया जाता है। तीसरी जो झील है डिडवाना नागौर में स्थित है। यहाँ घटिया किस्म का नमक उत्पादित होता है। यहाँ NaCl के स्थान पर Na2SO4 अधिक पाया जाता है। राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स का रासायनिक कारखाना इसी झील के किनारे स्थित है। ये राजस्थान की मुख्य खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा अब हम मीठे पानी की झीलों के बारे में चर्चा करते हैं। और जो अन्य खारे पानी की झीलें हैं उनका इतना महत्व नहीं है। अतः हम मीठे पानी की झीलों की चर्चा करते हैं। नंबर 1 जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है, यह उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह जी ने करवाया था। निर्माण काल 1658 से 91 तक। और यह गोमती नदी पर स्थित है। इस पर
7 टापू स्थित अंदर टापू है, 7 टापू, जिनमें बाबा का भाखड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा है। बाबा का भाखड़ा सबसे बड़ा और प्यारी सबसे छोटा है। इन टापुओं पर भील जनजाति के लोग रहते हैं। कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। इस झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा व भाट नहर निकाली गई है। इस झील को जलचरों की बस्ती कहा जाता है यहाँ, क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। दूसरी मीठे पानी झील में पिछोला झील है। ऐसे कहा जाता है इसे किसी बंजारे द्वारा राणा लाखा के समय में बनाया गया था। इसका निर्माण काल 1388 AD और सीसरमा व भुजड़ा जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका पानी झील में आकर के मिलता है। इसकी विशेषताएं, इस झील में नटनी का चबूतरा जिसका निर्माण राणा लाखा, जल मंदिर जमत सिंह द्वारा और जल निवास जगत सिंह द्वारा बनाया गया। शाहजहां ने विद्रोह के समय पिछोला झील के जग मंदिर में ही शरण ली थी। फिर आती है फतेह सागर झील, जिसे ड्यूक ऑफ कनॉट डैम कहा जाता है। इसको महाराणा जयसिंह ने 1688 AD में बनवाया था, जिसका पुनर्निर्माण फतेह सिंह जी ने 1888 में करवाया था। सीसारमा व भुजड़ा नदी का जल इसमें आकर के गिरता है। पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में पहुंचाया जाता है। इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप व नेहरू उद्यान स्थित है। अगली झील जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है उदय सागर झील। यह भी उदयपुर में स्थित है। इसे महाराणा उदय सिंह जी ने 1559 से 64 के बीच में बनवाया था। इस झील में आयड़ नदी अर्थात बेड़ज नदी का पानी आता है। आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद ही बेड़ज नदी कहलाती है। रंग सागर झील यह पिछोला व स्वरूप सागर झील के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है। राजसमंद झील, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह जी ने 1662 में करवाया था। यह गोमती नदी पर स्थित है। राजसमंद झील देश की प्रथम अकाल राज झील है। इसके निर्माण में लगभग 60,000 लोगों ने अकाल राहत के तहत कार्य किया था। नौचौकी पाल इसके किनारे स्थित है, जहाँ पर राज प्रशस्ति स्थित है। राज प्रशस्ति 25 काले संगमरमर के पत्थरों पर लिखी हुई है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण झील है नक्की झील, जो सिरोही जिले में स्थित है। इसे क्रेटर झील कहा जाता है। लोक कहावतों के अनुसार इस झील को देवताओं ने नाखूनों से बनाया था। यह राजस्थान की सबसे ऊंची व सबसे गहरी झील है। शीत ऋतु में जमने वाले एकमात्र झील, या हम इसे सर्वाधिक ठंडी झील कह सकते हैं। इस झील के किनारे कुछ विशेष चट्टानें पाई जाती है, जिन्हें टॉड रॉक, नान रॉक, नंदी रॉक और हार्न रॉक कहा जाता है। गरासिया जनजातियां अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है।
नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। इसके बाद में आना सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण अर्णोराज जी ने करवाया था। निर्माण काल 1136 से 37 तक, और बांडी नदी यहाँ से शुरू होती है, बांडी नदी पर स्थित है। यहाँ सुभाष उद्यान, दौलत बाग और बारहदरी, जिनका निर्माण क्रमशः जहांगीर और शाहजहां ने करवाया था। फाय सागर ये भी अजमेर में स्थित है। इसका निर्माता इंजीनियर फाय थे, अतः इसे फाय सागर कहा जाता है। इसका निर्माण काल 1891 से 92 तक। राजसमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राज झील इसे कहा जा सकता है। पुष्कर झील यह राजस्थान की पवित्र झीलों में गिनी जाती है। इस पे लगभग 52 घाट अर्धचंद्राकार रूप में बने हुए हैं। इस झील को तीर्थराज भी कहा जाता है। पुष्कर झील में विशेष मौक़ों पर दीपदान किया जाता है। यह क्रेटर झील है और जैसे मैंने पहले बताया, यह सबसे पवित्र झीलों में से एक है। गांधी जी, बाल ठाकरे तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन इसी झील के किनारे किया गया। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे एक बहुत विशाल मेले का आयोजन होता है। कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया, जिससे अब ये पहले से बेहतर स्थिति में है। कोलायत झील, इसके निर्माता के रूप में हमें कपिल मुनि जी का नाम लिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन होता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान की परंपरा है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती है। गजनेर झील बीकानेर, इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट कायलाना जोधपुर में स्थित है। सर प्रताप सिंह जी ने इसे बनवाया था। कायलाना झील जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। अन्य झीलों में सिलीसेट झील अलवर में, इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। ये राजस्थान की महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनकी हमने चर्चा की। इसके अलावा जो अन्य झीलें हैं जैसे अनूप सागर, सूर सागर बीकानेर में, बुद्ध झील, अमर सागर, गढ़ीसर जैसलमेर में, मानसरोवर सवाई माधोपुर, मानसरोवर या कार्डना झालावाड़, कनक सागर बूंदी, गैब सागर या एडवर्ड सागर डूंगरपुर, राम सागर तालाब साई धौलपुर, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा, रानी जी बावड़ी बूंदी, पन्ना शाह तालाब खेतड़ी झुंझुनू, बूढ़ा जोहड़ श्रीगंगानगर। राजस्थान में जोहड़ों को बाबा के नाम से राजेंद्र सिंह जी अलवर को जाना जाता है। बालसमंद जोधपुर, ये आदि झीलें राजस्थान की धड़कन कही जाती है क्योंकि ये राजस्थान में न केवल पानी की आपूर्ति करती है बल्कि यह आर्थिक रूप से भी वहाँ रहने वाले लोगों के लिए सहयोग प्रदान करती है। इन झीलों के माध्यम से न केवल पर्यटक आते हैं बल्कि यहाँ पर मत्स्य पालन भी होता है, नमक उत्पादन होता है, जलीय जैव विविधता यानी कि इनमें बहुत सारे जीव शरण लेते हैं। इससे निकलने वाली नहरों से सिंचाई होती है, कृषि को बढ़ावा मिलता है,
और आसपास रहने वाली जो पब्लिक है, जनता है, जो लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें जो है पेयजल की व्यवस्था होती है। इस प्रकार राजस्थान में झीलों का बड़ा महत्व है।